मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि निफ्टी के लिए आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट फॉर निफ्टी। और ये भी शो करूंगा कि यार पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है यू मस्ट गो एंड चेकआउट कि किस तरह से उसमें जो बताया आज बैंक निफ्टी में किस तरह से प्ले आउट किया है। ज़रूर उस वीडियो को देखें एंड इससे क्या है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा हमारे बीच में कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है या बस किताबी बातें, राइट। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए दैट थिंग यू मस्ट वॉच और आपको कुछ सीखने भी मिलेगा उस चीज़ से। सो नाउ लेट्स कम बैक टू निफ्टी। निफ्टी में क्या हो रहा है यार, फर्स्ट बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे नाउ, दो चीज़ें आज मैं नहीं आपको बताने वाला हूँ। आप सोचोगे कि यार ये जोन कैसे बना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं हटा देता हूँ। अगर नेकेड देखा जाए, नेकेड इस चीज़ को देखा जाए तो ये तो एक बॉक्स कंसोलिडेशन जिसकी बात हम कर चुके हैं, उस बॉक्स से ब्रेकआउट मिला था, उस बॉक्स से ब्रेकआउट मिला था एंड उसके बाद हमें ये बड़ा बिग बुल रन देखने को मिला है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले एक पुल बैक आया था और यहाँ पे रुका था, राइट। तो यहाँ अगर हम एक लाइन मार्क कर लें इस स्विंग के टॉप पे, ये एक स्विंग बना है। अगर मैं एक पेंसिल से आपको मार्क करके दिखाना चाहूँ तो ये एक स्विंग बना है एंड उसके बाद कंटिन्यू हुआ है। तो वहाँ पे मार्केट ने आज एक हैमर बनाया है। हैमर का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कैंडलस्टिक्स की वीडियो अभी तक डली नहीं है, डल जाएगी, पर उसके लिए मुझे कमेंट्स चाहिए होंगे कि यार हैमर कैंडलस्टिक के बारे में समझाइए। इस तरह की कोई कैंडल हो या फिर इस तरीके की कैंडल हो, रेड ग्रीन कलर पे मत जाइए। दिस इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर फ्रॉम लोअर साइड, दिस इंडिकेट्स सेलिंग प्रेशर फ्रॉम अपर साइड, राइट। तो ये बुलिश है और वो बेरिश थी। नाउ आप अगर देखें तो आज एक बुलिश प्रेशर नीचे से आया, उसी जोन से बाइंग स्टार्ट हुई वापस से निफ्टी में एंड निफ्टी खींच गया। अब आपको एक टूल दिखाता हूं जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। ये लाइन को भी मैं अगर हटा दूं, डिलीट कर दूं, इसे हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सारे टूल्स हैं, इसमें बस ये काम का है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या है कि जहां से बुल रन चालू हुआ है, ये जो एक नया बुल रन है वो चालू हुआ है यहां से, राइट। ऐसे देख रहे कुछ लाइंस आ गई है, थोड़ा स्कैरी आपको लगे हो सकता है, बट देखो सिंपल है। इसकी सेटिंग में आप जाओगे, मैं सेटिंग बता दे रहा हूं क्या रखनी है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं 38.2% को ऑन रखना, मैं प्रेफर नहीं करता। कुछ थोड़ा सा यार आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये आपको बताता है कि एक अप ट्रेंड में, मैं उस चीज पे आता हूँ, तो इसको आप ऑन रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, मैं नहीं रखता हूँ। हमें सिर्फ 0.5 और 0.618 को ऑन रखना है, बाकी चीजें एज इट इज रखनी है। ओके, सो फिबोनाची क्या करता है कि वी नो दैट द मार्केट मूव्स इन दिस फैशन। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लॉजिक क्या है कि देयर आर 3 क्रूशियल लेवल्स। विच आर द 3 क्रूशियल लेवल्स? कि ये पूरा अगर 100% बोलूं तो 38.2%, 50% एंड 61.8% पे मार्केट को रुकना चाहिए। अगर वापस आ रहा है तो यहां से रुक के वापस अपना अप ट्रेंड, या फिर उल्टा जा रहा है तो वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस पे एक अलग से वीडियो आ रही होगी इंडिकेटर सेक्शन में, जरूर उसे चेकआउट करिएगा। नाउ अगर ये चीज हो रही है तो हम बोलते हैं कि ये पुल बैक है, और अगर ये 78 वाले मार्क को क्रॉस कर जाए तो हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। सिंपल। अब अगर आप देखो, मैं सिर्फ 50 और 61.8 को क्यों ऑन रखता हूं, क्योंकि इसे हम गोल्डन जोन बोलते हैं। दिस इज द गोल्डन जोन ऑफ रिट्रेसमेंट, कि यहां आके अगर रिट्रेस हो रहा है तो उसे सबसे हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। तो आज वहीं से एक बाइंग प्रेशर आया एंड देखिए कितने बढ़िया से ये कोरिलेट हो रहा है प्राइस एक्शन के साथ, कि वहां पे स्विंग भी है, राइट। तो अब यहां से अगर कल हमें एक बुलिश कैंडल मिलती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। बुलिश कैंडल नेसेसरी है, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल अगर हमें यहाँ पे मिल जाए। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल किसे कहते हैं? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल होती है जो पूरी तरह से बड़ी कैंडल ग्रीन सी बन जाए, जैसे कि ये है, इन्हें बुलिश एनगल्फिंग बोलते हैं। तो ऐसी एक कैंडल मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाए। सो व्हाट इज माय सजेशन कि अगर कल यहाँ पे बने तो सेफ लोगों के लिए कल वहां से बाइंग वो नए अपने ब्लू चिप स्टॉक्स में चालू कर सकते हैं, जिनमें भी अभी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर बना हो उन स्टॉक्स में। ओके, नाउ इंट्राडे लेवल पे आते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक तो आपको आज पता चलता कि अगर आपने ये फिबोनाची का कॉन्सेप्ट आपको पता था तो आज उसी फिबोनाची जोन से तक आया मार्केट और वहां से चढ़ गया, फिबोनाची जोन तक आके वापस चढ़ गया। लेकिन
अगर आपको ये मान लीजिए, मैं एज्यूम करता हूं आपको फिबोनाची नहीं पता था, ओके ऑल राइट, आप क्या करते हैं कि प्राइस एक्शन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि यहां पे बार बार एक लो क्रिएट हो रहा है मार्केट में, राइट, लो क्रिएट हो रहा है। तो ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रीवियस स्विंग हम यहां पे कहीं एंटर करते। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट टूल के बारे में सिखाने वाला हूं कि अब एग्जिट कैसे करते। यहां से तो रिवर्सल आ गया, तो एग्जिट किस तरह से कर सकते थे। देयर इज एन इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको ऑन कर लें। इसकी भी सेटिंग बता देता हूं, इंट्राडे के लिए वेरी यूजफुल। फिबोनाची कर लें, ये ट्रेडिशनल पे रहेगा, इसको फिबोनाची कर दें और ऑटो पे रखें, 15 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख रहे हो किस तरह से ये प्रोबेबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बता देता है। देखो वहीं से आके S2 यानी कि S1 S2 क्या है, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, और ऊपर में रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, इन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस की तरह यूज करो। मान लो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट की तरह काम नहीं कर सकता। क्या होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं है और यहाँ आके अगर चढ़ता है तो ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। एज वी हैव डिस्कस्ड, अ लाइन कैन एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द कहां से प्राइस उसको अप्रोच कर रहा है। ओके दैट इज क्लियर। तो यहां से मार्केट फिर चढ़ना चालू हुआ एंड एज सून एज S1 was broken along with this price action zone it was broken, आप यहां पे एक बुलिश ट्रेड लेके आप इतना तो कवर कर ही सकते थे। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, निफ्टी की तो बात नहीं करी। बैंक निफ्टी में मैंने कल कहा था पिवट्स को अगर हम अब बंद कर लें, क्योंकि यहां पे हमें नीड नहीं है। दो चीजों की बात हुई थी कि ये जोन जब टूट जाए, ये हाई, तो हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ये एक रेंज बनी हुई थी बैंक निफ्टी की और नीचे में बेरिश। तो क्या हुआ, मार्केट खुला, नीचे आया, रिजेक्शन ली, ये कैंडल भी डाउन साइड से एक बुलिश रिएक्शन आई यहां पे अपना एक। उसके बाद दो तीन चीज हुई जाके साथ में समझ सकते हैं, बेटर रहेगा। बुलिश मूव आया तो एक तो चीज जो मैंने कल बताया कि इसके ऊपर बाइंग है, और देखो क्या 1000 पॉइंट की रैली मिली, जबरदस्त रैली। ऐसी रैली हर टाइम नहीं मिलती, ये रैली बहुत ही रेयर मिलती है। सो ओके, हमें क्या करना था, हमें यहां पे नहीं एंटर करना था। अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि ये जो डे का हाई है इसके टूटने का वेट करोगे, और जैसे ये टूटता है आप एंटर करके ये मूव को कैच करोगे। अब मैं यही मूव क्यों कैच करूं, क्या होता है ना कि जैसे ये कैंडल बनी, अब प्राइस एक्शन की एक बात बताता हूं, जैसे ही ये वाली रेड कैंडल बनी, थोड़ा सा जूम करके बताता हूं, इसमें देख रहे हो एक तो सेलिंग है, ऊपर से अपसाइड का प्रेशर है, और ये काफी ही मतलब एक तो अगर आप पुल बैक और लेना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लोगे यहाँ कहीं पे और यहाँ निकलोगे। लेकिन मैं यहाँ पे निकल जाने को सजेस्ट करूंगा। जब आप इतना बड़ा मूव कैच कर रहे हो तो उस प्रॉफिट को बर्बाद मत करो। दैट इज द रियलिस्टिक थिंग आई वुड लाइक टू टेल नाउ। तो पिवट्स के साथ अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे काम क्यों नहीं करता, क्योंकि R3 यहीं पे खत्म हो गया था। उसके बाद क्या पिवट, कुछ पिवट नहीं है, खाली है, न्यू ऑल टाइम हाई बना है, तो अपनी डिस्क्रिप्शन पे ही एग्जिट करना पड़ता। बट यू सी कि कल जो हमने जोन दिया वहां से किस तरह से काम हुआ। अब नाउ डे हाई डे लो के बेसिस पे किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में यहाँ पे एंटर करते तो आपके लिए क्या था कि ये एक लो क्रिएट हुआ था, ये एक हाई क्रिएट हुआ था, उसके बेसिस पे ही हमने ट्रेड कर लिया, उसके बेसिस पे ही ट्रेड कर लिया। यू सी लोग जो बोलते हैं प्राइस एक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाता, सो सिंपल इट इज। इससे सिंपल चीज क्या होगी, दो लाइनें बनाई और ट्रेड कर लिया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर आज का एनालिसिस। अब कल क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यूजुअली जब ऐसा मोमेंटम मिलता है मार्केट को, ऐसा मोमेंटम अगर मिला है तो उसके बाद इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू, कल भी ऐसा रैली कंटिन्यू हो, कल हो सकता है कंसोलिडेशन मिल जाए। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूं। ये जो हाई जोन है जहां से रिजेक्शन मिला है, दिस विल एक्ट एज कंटिन्यूसली एक्ट एज रेजिस्टेंस, और यहां पे एक ऑल टाइम हाई पे तो एक लाइन बना ही लीजिए, ऑल टाइम हाई है ये जोन अगर देखें तो यहाँ पे दो बार सेलिंग बची है, बाइंग आई, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वहां पे आके फिर सपोर्ट ले लिया। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बीच में अगर आप पिवट्स का यूज करके ट्रेड करेंगे काफी बढ़िया रहेगा। पिवट्स के साथ आप CPR का यूज कर सकते हैं। CPR का आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। निफ्टी की अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी,
निफ्टी में ये एक पूरा जोन है जहां पे कंटिन्यूअसली सेलिंग आती है, कंटिन्यूअसली सेलिंग आती रहती है। इस जोन को थोड़ा संभाल के, और ये लाइन तो सिंपली यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि आज भी यहाँ से मार्केट बचा, राइट। और ये फिर ऑल टाइम हाई का, ऑल टाइम नहीं, प्रीवियस डे हाई का जोन है, तो इस प्रीवियस डे हाई से आप बच के रहें। और डाउन साइड में अगर बियरिश ट्रेड लेते हैं तो यहाँ तक का टारगेट बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस। कल इस पे बात करेंगे, पिवट्स का यूज करना है एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को पकड़ के चलना है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर यार वीडियो को शेयर किया करें, लाइक करें, कमेंट छोड़ें, मुझे अच्छा लगता है। सो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।